कितनी ठंडी है। 4 दिन से सूर्य नारायण नहीं निकले हैं। बहू, एक कप चाय दे जाओ, रजाई से उठने का मन नहीं कर रहा। जी माँ जी, अभी लाई चाय, 2 मिनट रुको। अरे बहुरिया, इतनी ठंडी है, तू तो चाय की केतली मेरे कमरे में ही रख दे, मैं घड़ी घड़ी पीती रहूं। ये लो माँ जी चाय। अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे बहुरिया, जुकाम तो ठीक हो गया, लेकिन ये छाती का दर्द जान लिए है मेरी। ये तो जा ही नहीं रहा, ऊपर से खांसी अलग आ रही है। कोई बात नहीं माँ जी, ये चाय पी लो, अदरक वाली चाय है, बिल्कुल काढ़े की तरह, बहुत फायदा करेगी आपको। लाओ बहुरिया, 2 चाय। ये लो माँ जी। माँ जी, कल मैं बाजार गई थी, आपके लिए एक बहुत सुंदर स्वेटर लाई हूँ, दिखाऊं क्या? अरे हाँ बहुरिया, दिखाओ, नेकी और पूछ पूछ, ऐसी ठंड में मेरे लिए स्वेटर लाई हो, इससे पुण्य का काम क्या होगा। लाओ दिखाओ स्वेटर। ठीक है माँ जी, अभी लाई, मेरे कमरे में रखा है, लेकर आती हूँ। ऐसी सर्दी में तो चाय अमृत लगती है, अमृत। माँ जी, ये देखो कैसा लग रहा है स्वेटर। ये ले बहुरिया, पहले कप पकड़, उधर साइड से रख, फिर मुझे स्वेटर दे। हाँ लाओ माँ जी, कप दे दो पहले मुझे। अरे बाबा हुरिया, स्वेटर तो बहुत अच्छा लाई हो, इसका रंग तो देखो कितना खिला खिला है। ये वाला रंग तो मेरे पास था भी नहीं, सच में बहुरिया, ये स्वेटर तो बहुत अच्छा है। पहन लूं क्या मैं इसे? हाँ माँ जी पहन लो, पहनने के लिए ही लाई हूँ, कौन सा रखने के लिए, पहन लो। ठीक है बहुरिया। ये देखो बहुरिया, मैंने पहन लिया स्वेटर, कैसा लग रहा है मेरे ऊपर? माँ जी आपके ऊपर ये स्वेटर बहुत सुंदर लग रहा है, सच में माँ जी। बहुरिया, अगली बार बाजार जाओ तो मेरे लिए एक शॉल भी ले आना, मेरा पुराना वाला शॉल ना बहुत पुराना हो गया है, कहीं आने जाने के लिए नहीं बचा है। अरे माँ जी, ये बात आप मुझे पहले बता देती, कल मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर शॉल मिल रहे थे, मैं कल ही ले आती आपके लिए। अच्छा चलो कोई ना, अब जब अगली बार जाओ तो ले आना। माँ जी, आज खाने में क्या बना लूं? बहुरिया, तुम जो खाओगी वही मेरे लिए बना लेना, अब अलग से क्या बनाना, 4 दिन से अलग से खाना बना रही हो मेरे लिए जुकाम के चक्कर में। अब जो बार बार मेहनत मत करना, जो तुम अपने लिए खाने को बनाओ उसी में मैं भी खा लूंगी। अरे ना माँ जी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, अगर मेरे जैसा तला भुना खाना खाएंगी ना तो अभी आपकी खांसी और बढ़ जाएगी। एक काम करती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ आपके लिए, कहो तो दूध दलिया बना देती हूँ। अच्छा ठीक है, देख ले तुझे जो अच्छा लगे। माँ जी, वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो बहुरिया, क्या बात है? वो माँ जी, मैं आज शाम का खाना भी ना अभी बना के रख देती हूँ, वो दरअसल मेरी माँ का कॉल आया था, उनकी तबीयत ना कुछ दिनों से ठीक नहीं है, बार बार फोन आ रहा है कि मुझे देख जाओ देख जाओ, मेरा भी बहुत मन है माँ को देखने का, तो सोच रही हूँ घंटे 2 घंटे को देख आती हूँ। अरे बहू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा ठीक है, जा ही रही है तो एक रात रुक भी लेना। अरे ना ना माँ जी, फिर इधर आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है, उधर मेरी माँ के पास तो भाभी भैया सब लोग हैं। अच्छा ठीक है, देख ले, तेरी मर्जी। माँ, मैं आ गई। अरे सपना बेटा तुम? सपना दीदी आपने बताया नहीं कि आ रही हो? भाभी, अब माँ से मिलने के लिए भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं मिलने आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। अरे माँ की तबीयत इतने दिनों से खराब थी, माँ से फोन पे बात हुई थी, मिलने का मन किया तो मैं आ गई, अब तुमसे पूछने की क्या जरूरत है? अरे ना दीदी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, अगर पहले से पता होता तो मैं आपके लिए अच्छा सा खाना पीना तैयार करके रखती। हाँ तो अब रख लो, अब तो आ गई हूँ ना। ठीक है दीदी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये सब क्या चल रहा है? बड़ी बहू के साथ खी कर रही थी, और आपने मुझे 2 दिन से फोन भी नहीं किया, इतना भूल गई हो मुझे? बहू के लाड़ में कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई हो माँ आप। अरे सपना बेटा, कैसी बातें कर रही हो, वो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए फोन नहीं कर पाई, और बहू तो घर में है तो बहू से ही बातें करूंगी, और किससे बातें करूंगी मैं? माँ, ये स्वेटर कहाँ से आया, नया लग रहा है। ये स्वेटर तो बेटा आज ही बहू लेकर आई है, बहुत अच्छा स्वेटर है, खूब गर्मा रहा है, मुझे तो इसका रंग भी पसंद आया है। पता नहीं माँ तुम्हें कैसे पसंद आ रहा है, न तो इसका रंग अच्छा है न कपड़ा अच्छा है, लगता है भाभी ने
पटरी मार्केट से 200 रुपए का स्वेटर खरीद के दे दिया है आपको। क्या क्वालिटी है स्वेटर की, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। कितना घटिया स्वेटर दिया है भाभी ने आपको, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अरे ना ना बेटा, बहू ना अच्छी स्वेटर लाई है, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। अगर पटरी मार्केट से लाती तो वो मुझे बताती ना। कल वो बाजार गई थी, बड़ी दुकान से लेकर आई है ये स्वेटर मेरे लिए। माँ तुम तो बहुत बुद्धू हो, भाभी जो कह देती है तो बस वही बन जाती हो। ये स्वेटर पटरी बाजार में 200 रुपए का मिलता है, चले जाओ तुम सोम बाजार शनि बाजार में, कहीं भी मिल जाएगा। अच्छा, बहू पटरी बाजार से लाई है इस स्वेटर को? वो तो कह रही थी बाजार से बड़ी दुकान से लाई है, पता नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है माँ, तुम्हारी बहू सही बोल रही है, मैं झूठ बोल रही हूँ? ये लो दीदी चाय। हाँ लाओ। ये लो माँ जी आपकी भी चाय। रुको भाभी, एक बात बताओ, जो चाय आप मेरे लिए लाई हो वही माँ के लिए लाई हो क्या? हाँ दीदी, आपकी और माँ जी की चाय एक ही है, कुछ अलग अलग थोड़ी ना होगी। वाह भाभी वाह, इतनी मीठी चाय पिलाकर माँ को मारना चाहती हो क्या? तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने उन्हें मीठा खाने से मना किया है, और तुमने कितनी मीठी चाय बना के रख दी उनके लिए। माँ देख रही हो, तुम्हारी बहू मीठा खिला खिलाकर तुम्हें मार देगी, और तुम्हें तो ये समझ ही नहीं आएगा। क्या माँ जी को डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। माँ जी, आपने भी मुझे कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया? अगर आप एक बार मुझे बता देती तो कभी भी आपकी चाय इतनी मीठी नहीं बनाती। बहू, मैंने बताया नहीं था तुम्हें, मुझे याद है कि मैंने बताया था। नहीं माँ जी, अगर आपने बताया होता तो मैं आपको इतनी मीठी चाय कभी नहीं देती। रहने दीजिए भाभी, आप झूठ बोलना बंद भी कीजिए। माँ ने कहा कि उन्होंने बताया था, जानबूझकर भी आप माँ को मीठी चाय पिला रही थी। माँ, ऐसे तो तुम्हारा शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही बढ़ता रहता, कुछ भी कंट्रोल नहीं आता, तुम बीमार होती चली जाती। ये कहो मैं आ गई हूँ टाइम पे, जो बता दिया सब कुछ, वरना पीती रहती मीठी चाय। अरे सपना बेटा, ये सब छोड़, ये बता तू कितने दिन के लिए आई है मेरे पास? माँ, मैं तो पूरे महीने के लिए आई हूँ। देख नहीं रही हूँ कितनी ठंडी पड़ रही है। अब ससुराल में इतना बड़ा परिवार है, सास ससुर सब साथ में रहते हैं, और इन सब के लिए खाना पीना बनाना ऐसी ठंडी में कितना मुश्किल होता है। मुझसे तो ठंडे पानी में हाथ भी नहीं डाले जाते, एक कटोरी भी नहीं धुलते बनती मुझसे तो माँ। इसलिए मैं तो आ गई महीने भर के लिए ससुराल, अब आराम से रहूंगी इधर। बेटा ससुराल से तो आई हो, तुम मायके आई हो? हाँ हाँ माँ, मायके मायके, वही तो। भाभी कहाँ जा रही हो? अब माँ के लिए दूसरी चाय बना कर दे जाओ। अगर मैं ना रहूं घर में तो तुम तो माँ का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखती हो। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, अभी मेरी तबीयत खराब हुई थी तो पूरा ख्याल बहू ने ही रखा है। माँ तुम तो चुप ही रहो, वो तो दिखाई दे रहा है कैसा ख्याल रखा है तुम्हारी बहू ने। अगर इतने ही अच्छे से ख्याल रखा होता तो अभी तक तुम ठीक हो जाती। पूरा हफ्ता हो गया तुम्हारे बुखार जुकाम को। अभी तक मैं और माँ जी घर में कितने अच्छे से रह रहे थे। जब जब सपना दीदी आती हैं, हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। माँ जी को भी लगने लगता है कि मैं उनका कोई ख्याल नहीं रख रही हूँ। हमेशा माँ जी के लिए मैं इतना कुछ करती हूँ, हफ्ते भर से सेवा कर रही हूँ, सब कुछ माँ जी से पूछ पूछ कर करती हूँ, लेकिन फिर भी ये दीदी आकर मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर देती हैं। हे भगवान, ये मेरी बहू पता नहीं पूरे घर के काम कैसे समेटती है। अरे इतना बड़ा घर है, इतने सारे छोटे मोटे काम होते हैं, पूरे दिन में करती रहती है, और मुझसे देखो सारे काम छूट गए हैं, अब ये काम करते ही नहीं बन रहे। 2 दिन के लिए बहू बीमार क्या हुई कि मेरी तो हालत खराब हो गई काम करते करते। सच में जब से बहू आई है तब से मेरा सारा काम छूट गया है। क्या कर रही हो माँ? अरे सपना बेटा, ये थोड़े गंदे कपड़े पड़े थे, सोचा मशीन में लगा दूं। क्यों माँ, भाभी कहाँ गई है ये सारे काम करने के लिए जो आपको करने पड़ रहे हैं? सपना, वो बहू की तबीयत खराब हो गई, दरअसल मेरी सेवा करते करते उसे जुकाम हो गया, तो बस वही आराम कर रही है। मैंने सोचा घर में इतना सारा काम पड़ा है, थोड़ा बहुत काम समेट दूं तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी, नहीं जब वो उठेगी तो बहुत सारे काम हो जाएंगे उसके लिए। माँ, भाभी ने धीरे धीरे सारे काम करवा के तुम्हें अपने घर की काम वाली बना दिया है। देखो खुद तो आराम कर रही है और तुमसे कपड़े धुलवा रही है, सफाई करवा रही है, मैं देख रही हूँ। सुबह तुमने उनके लिए दूध दलिया भी बनाया था। हाँ बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही बना कर दूंगी।
अभी मेरी खराब थी तो उसने बना कर दिया था। हाँ माँ, तो भाभी का तो फर्ज बनता है आपकी सेवा करना, लेकिन आप क्यों कर रही हैं उनके लिए? बेटा, घर में छोटे छोटे 2500 काम हो जाते हैं। अगर अकेली बहू करेगी तो थक नहीं जाएगी? अरे छोटे मोटे काम मैं भी करा देती हूँ तो मेरे भी हाथ पैर चल जाते हैं, बैठे बैठे नहीं वो भी जाम हो जाएंगे। बिगाड़ो 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 अपने बहू के लक्षणों को, फिर तुम्हारी सर पे बैठकर डांस करेगी, फिर नहीं कहना मुझसे तुम। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ बहू आओ, आराम से चलना, बस दरवाजे तक ही जाना है, बाहर तो मैंने ऑटो वाले को बुला लिया है। चलो मेरा हाथ पकड़ लो, चलो आराम से। माँ, कहाँ जा रही हो? देख नहीं रही हो? हफ्ते भर से तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, उतरने का नाम नहीं ले रहा, दवाइयाँ खा खा कर सर चढ़ गया है, उसे ही हॉस्पिटल ले जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। अच्छा, पर माँ मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? क्यों, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है क्या? चलो मैं भाभी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, तब तक पूरे घर की साफ सफाई कर लेना, बर्तन धुल लेना, सिंक में ढेर लगा हुआ है, पूरी रसोई साफ कर देना, कपड़े धुल के डाल देना और खाना बना के रखना जब तक मैं वापस आऊँ। पर माँ मैं क्यों खाना बनाऊँ माँ इतनी ठंडी में? बस सपना, खुद तो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को और काम धाम को छोड़कर पूरे महीने के लिए मायके आ गई हो, जिससे ससुराल के कामों से बचा जा सके, कोई काम ना करना पड़े ऐसी ठंडी में, और इधर आकर हम दोनों सास बहुओं में फूट डालने की कोशिश करती हो। खुद तो कुछ काम करती नहीं हो, अपना ससुराल तो संभालते बन नहीं रहा है, और अगर बहू हमारे घर को अच्छे से संभाल रही है तो उसमें कमियां निकालने के लिए आ जाती हो। ये तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है। तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए तुम्हारी गलतियों को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारी जो काम चोरी है वो मुझे समझ में नहीं आती है। मेरी बहू सारे घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाले हुए है, और बहू मेरी बात भी मानती है, सब कुछ घर में मेरे हिसाब से होता है, कभी अपनी मन मर्जी नहीं करती है, कभी एक दिन के लिए मायके जाती है तो मुझसे पूछ कर ही जाती है, और तुम तो सीधा ऑर्डर देकर महीने भर के लिए काम से बचने के लिए मायके आ गई हो, और आकर के इधर भाभी में कमियां निकालती हो, जबकि 100 कमियां तुम खुद में हैं। वो माँ मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही थी, और कुछ नहीं। सपना, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा भला बुरा पता है और सब कुछ जानती हूँ मैं। तुम्हें मेरा भला बुरा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें भला बुरा सोचना ही है तो अपना सोचो, जाओ अपने ससुराल में रहो, अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को संभालो, सास ससुर को संभालो, अपने आगे की घर गृहस्थी को देखो, ना कि मायके आकर बैठ जाओ। जाने दीजिए ना माँ जी, क्यों आप दीदी से इतना गुस्सा कर रही हो? अरे बहू क्या जाने दो, जाने दो के चक्कर में बहुत गलतियां बर्दाश्त कर ली, मुझे सब समझ में आता है कि ये क्या करना चाहती है। अब या तो घर के सारे काम करो इधर रहकर जब तक तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, और तबीयत ठीक हो भी जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आराम से पलंग पर बैठ के खाओगी, तुम्हें बाहर के सारे काम देखने पड़ेंगे। अगर इधर रहना है तो भाभी खाना बनाएगी, तुम्हें घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी और भी काम करने पड़ेंगे अगर रहना है इधर तो, नहीं तो जाओ अपने ससुराल, अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालो। सपना, जब तक मैं आऊं तब तक घर के सारे काम, झाड़ू पोंछा बर्तन, सिंक के सारे बर्तन साफ होने चाहिए और खाना सब कुछ हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाओ। जब तक मैं वापस आऊं अपना बैग तैयार कर लेना और दामाद जी को भी फोन करके बुला लेना। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, बहुत चल गई है तुम्हारी काम चोरी और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। एक तो गलती करती हो, ऊपर से इधर आकर अपनी भाभी में और मुझ में गलतियां निकालती हो, हमें भड़काकर घर में लड़ाई करवाना चाहती हो। बहुत हो गया, जाओ अपने ससुराल। कभी स्वेटर सस्ता है तो कभी चाय मीठी है तो कभी भाभी ने काम वाली बना दिया, बस फालतू में ही कान भड़काती रहती है और कुछ काम नहीं है, काम धाम तो एक नहीं करती, ना ससुराल में ना मायके में, बस भड़काती रहती है। अब मैं ही इसे सीधा करूंगी, बहुत बिगड़ गई है, छोटी होने का फायदा उठा रही थी। चलो बहू